अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो नाइन्थ का मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था और लास्ट बेटा लेक्चर के अंदर हमने थ्योरम नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज हम थ्योरम नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। बेटे जो थ्योरम नंबर 4 है वो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। यानी स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 4 की, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ठीक है, यानी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट उसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। बेटा सपोज किया कि दिस इज एंगल। बेटा सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। सपोज किया कि बेटा ये मेरे पास O है, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है। बेटा यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बेटा ये कॉमन पॉइंट है। टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट मेक एन एंगल। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। अब रे क्या होती है बेटा? अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट एंड अदर पॉइंट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। यानी लाइन का कोई भी पार्ट, जैसे ये मेरे पास बेटा दिस इज आ रे, यानी इसका ये एंड पॉइंट है, ये फिक्स है, लेकिन ये जो पॉइंट इस तरफ है बेटा ये चलता ही जा रहा है। यानी पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन फिक्स्ड पॉइंट एंड अदर पॉइंट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। बेटा अगर एंगल बाइसेक्टर आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास बेटा ड्रा करना, तो बेटा आप कंपास को बेटा मुनासिब ओपन करें। मुनासिब ओपन करने के बाद एक आर्क लगाएं। एक आर्क लगाने के बाद आपने कंपास को चेंज नहीं करना। फिर आप इस पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाएं, एक आर्क यहाँ पे लगाएं और सेंटर को इसके सेंटर से मिला दें। तो हमारे पास क्या बनता है? एंगल बाइसेक्टर। बेटा बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल हिस्से बनाना। सपोज किया दिस इज आ जी, बेटा दिस इज OM। अगर गौर से देखें तो टोटल हमारे पास जो एंगल था 90 था। तो बेटा इस तरफ सपोज किया कि दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। यानी इस रे ने एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी वो रे जो किसी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, उस रे को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। जैसे OM एंगल AOB का क्या है? राइट बाइसेक्टर। और अगर इसकी डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे? आ रे विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो डिफाइन क्या करेंगे? आ रे विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू यानी आ रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। यानी एंगल बाइसेक्टर बेटा क्या होता है? यानी वो रे जो किसी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। और अगर विद द हेल्प ऑफ कंपास इसे ड्रा करना है, आप कंपास को मुनासिब ओपन करें, विद सेंटर वो एक आर्क लगाएं जो हमारे पास A और OB को कहीं पे जाके बेटा इंटरसेक्ट करेगी जब मिलेगी। फिर विद सेंटर बेटा यहाँ पे प्रकार रख के एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क लगाएंगे, सेंटर को सेंटर से मिला देंगे तो एक रे बनेगी जो किसी भी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है बेटा। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाली रे। अब बेटा थ्योरम नंबर जो हमारे पास 4 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, कहता है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट। यानी एनी पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर। बेटा बाइसेक्टर का आपको पता है कि जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। बेटा यहाँ पे आ गया इज, यानी स्टेटमेंट हमारी क्या की है? टूट। तो इज के बाद हमारा क्या होगा? गिवन के बाद हम इज के बाद क्या होता है? प्रूव। इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। यानी सपोज किया कि ये हमारे पास एक एंगल है, ये उसका बाइसेक्टर है। तो बुक वाला ये कहता है कि यहाँ पे जो बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट, ये बेटा एंगल के आर्म होते हैं। ये एंगल के क्या होते हैं? आर्म। आपने ये बताना कि ये पॉइंट यहाँ से लेके और यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस बेटा मैंने ड्रा किया है, ये डिस्टेंस आपस में क्या होता है?
इक्वल होता है। तो मीन गिवन के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंगल लेंगे, फिर एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे। तो गिवन में चलते हैं बेटा जी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एंगल ड्रा करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, एक एंगल ड्रा करते हैं। लें जी, हमारे पास है बेटा, सपोज किया दिस इज एन एंगल जी। तो ये बेटा मैंने एक एंगल ड्रा किया, ठीक है बेटा। इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ और इसका नाम है बी। दिस इज एन एंगल ए ओ बी। एंड सपोज किया बेटा आप कंपास की हेल्प से इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, सॉरी आप इसको इसके साथ मिला दें। तो बेटा सपोज किया कि ये इसका बाइसेक्टर है, इसका नाम क्या रखें, ओ से लेके एम। बेटा अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। बेटा हमने क्या किया, हमने एक एंगल लिया, एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया। अब बाइसेक्टर के ऊपर क्या करेंगे बेटा, पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, आपकी मर्जी है, भी कहीं भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट पी। गिवन में बेटा हमें क्या था, एक एंगल था, एंगल का राइट बाइसेक्टर था और उसके ऊपर क्या था, कोई पॉइंट था। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी। ये हमें क्या था, ये हमें गिवन था। लिखेंगे ओ एम, ये एक रे है बेटा, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। यानी ओ एम क्या है, ए ओ बी का बाइसेक्टर है। उसके बाद बेटा पी क्या है, कोई भी पॉइंट है किसके ऊपर, ओ एम के ऊपर। पी इज एनी पॉइंट ऑन ओ से लेके, पी इज एनी पॉइंट ऑन ओ एम। ये बेटा हमें क्या था, ये हमारे पास क्या था बेटा, गिवन था। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है, एज है इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर फासले पे, फ्रॉम इट्स आर्म। आर्म क्या होते हैं बेटा, ये जो हमारे पास ओ से लेके ए और ओ से लेके बी है, इनको हम बोलते हैं एंगल के आर्म, ठीक है। कौन सा बेटा, एनी पॉइंट, यानी कोई नुक्ता, फॉर एग्जांपल ये नुक्ता इसके और इससे डिस्टेंस हुई। बेटा अगर मैं इसको नाम दे दूं क्यू का और इसको नाम दे दूं आर का, तो हमने क्या प्रूव करना, हमने ये प्रूव करना है कि पी से लेके क्यू और जो पी से लेके आर है, ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे टू प्रूव। बेटा टू प्रूव में हम क्या करेंगे, लिखेंगे पी से लेके जो क्यू डिस्टेंस है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए पी से लेके आर तक। क्लियर है बेटा। अब बेटा आगे होती है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, हम अपने मकसद पे पहुंचने के लिए खुद से करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं। कंस्ट्रक्शन में बेटा हम क्या करेंगे, जॉइन पॉइंट, जॉइन पी या ड्रा जॉइन पी विद क्यू, ठीक है। या आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी इसको इस पॉइंट के साथ मिलाना, ठीक है। यानी ये इस पॉइंट से मिला होना चाहिए। यानी हमने क्या किया बेटा, P और Q एक परपेंडिकुलर ड्रा किए, किसके ऊपर बेटा, ए ओ और ए के ऊपर। पहले P और Q ये परपेंडिकुलर मीन इसके साथ 90 का बना रहा है, किसके साथ, OB के साथ। और P और R बेटा किसके साथ, जो है ना परपेंडिकुलर है, OA के साथ। यहाँ पे लिखेंगे ड्रा P और Q बेटा ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, OAB के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब यह कि जो P और Q है वो OB के साथ 90 के एंगल बना रहा है, और P और जो R है ये परपेंडिकुलर है O और A के ऊपर। अब बेटा हम चलते हैं स्टेटमेंट के अंदर, प्रूफ हम इसको करते हैं बेटा प्रूफ। बेटा प्रूफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट और बेटा एक होते हैं हमारे पास रीजंस। बेटा अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास बेटा दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर हम बेटा यहाँ से गौर से देखें, ये जो हमने इनको आपस में ज्वाइन किया है, तो बेटा ये हमारे पास बन रही हैं। तो गौर से देखो, अगर मैं इस फिगर के ऊपर हाथ रखूं, मीन ऊपर वाली पे हाथ रखूं, तो ये क्या बनता है, POQ एक ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल बेटा क्या है, POR। यानी ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है, दो ट्रायंगल। अगर बेटा इसको मैं रफली ड्रा करूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये बेटा मेरे पास क्या है, ये बेटा मेरे पास आ गई, सॉरी ये बेटा आपने डॉटेड लाइन से ड्रा करनी है, ये आपने क्या करनी है, डॉटेड लाइन से। बेटा ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है। इसका नाम क्या है O, इसका नाम क्या है Q
और इसके साथ 90 है और ये मेरे पास है P। और बेटा उसके बाद ये मेरे पास दूसरी फिगर आ गई, इसका नाम है बेटा O, इसका नाम है बेटा P और इसका नाम है R, और ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं। यानी हम कंपेयर किस किस को करेंगे बेटा, अगर मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये आपस में इक्वल आता है P से लेके, बेटा अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूं कि ये ट्राइंगल आपस में इक्वल, कौन सी, POQ POR, तो बेटा इसकी बेस और इसकी बेस इक्वल होगी। बेटा इसका ये वाली साइड इस साइड के, यानी ये बेस और ये बेस इक्वल होगी, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, ट्राइंगल POQ को बेटा कंपेयर करते हैं ट्राइंगल POR के साथ। बेटा अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो ये O से लेके जो P है और O से लेके जो P है ये दोनों में बेटा कॉमन है। कैसे, अगर हम इस फिगर की बात करें तो O और P इसमें भी आता है। इस फिगर की बात करें तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आ गया O से लेके P, ये कॉन्ग्रुएंट होगा O से लेके P तक, और ये बेटा हमारे पास कैसे आया था, ये बेटा कॉमन है, ये दोनों फिगर्स के अंदर क्या कॉमन है। अब बेटा हम गौर से देखें, ये जो बेटा मेरे पास है ये जो लाइन है ये क्या है बेटा, ये बाइसेक्टर एंगल का। इसका मतलब ये है कि जो O के ऊपर एंगल बन रहा है मीन POQ और POR, मतलब दोनों साइडों पे इस तरफ और इस तरफ एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल O पे बन रहा है तो लिखेंगे POQ, यानी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल POR के। और ये हमें कहाँ से मिला बेटा, ये हमें गिवन से मिला था, क्योंकि गिवन में हमने बोला था कि ये हमारे पास एक बाइसेक्टर है एंगल का, तो इट्स मीन दोनों साइडों पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो इक्वल बनेगा। अब बेटा जब हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहाँ पे एंगल जो क्यू पे आया वो कितना आया, 90 का। जब आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे एंगल क्या आया, 90 का। इट्स मीन अब एंगल क्यू पे और आर पे बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे मीन जो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, एक दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एक एंगल इक्वल, ये दूसरा एंगल इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQO, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल PRO। ये बेटा ये हमें कहाँ से मिला था, ये हमें मिला था कंस्ट्रक्शन से। यानी जब हमने कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो क्या हुआ, जब परपेंडिकुलर मीनिंग क्या कि ये 90 का एंगल बनाएगा। अब आप लोगों ने बेटा ये पास्टुलेट पढ़ा था, S.A.A कॉन्ग्रुएंट है S.A.A। इसका मतलब बेटा एक साइड और दो एंगल। देखो बेटा इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर एक साइड होगी बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फर्स्ट एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल तो थर्ड सेकंड एंगल हो गया। यानी इन दोनों फिगर्स के अंदर एक एंगल दूसरा एंगल, यानी दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। सो जो ट्राइंगल है POQ बेटा ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल POR की। यानी इस पास्टुलेट के मुताबिक क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस पास्टुलेट टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। बेटा अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, आई मीन इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड बेटा इस साइड के इक्वल होगी, तो ये साइड किसके इक्वल होगी, इस साइड के। सो हम लिख देंगे P से लेके जो Q है ये बेटा कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, P से लेके R के, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। हैंड्स प्रूव, और यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा समझ आया होगा, इंतहाई आसान था। यानी जो बेटा थ्योरम होता है उसकी जो सारी की सारी जान होती है बेटा वो स्टेटमेंट के अंदर होती है। स्टेटमेंट की हेल्प से ही हम तमाम काम करते हैं। स्टेटमेंट की हेल्प से बेटा हम गिवन होता है उसकी हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं और उसी की वजह से हमें टारगेट का पता चलता है। तो देन मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है। और अगर आप लोगों को बेटा किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थ्योरम नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।